हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चला रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 21। इससे पहले और भी 20 सेट रिवीजन का अपलोडेड है, साथ ही साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भी बहुत सारे सेट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 मार्च 2020 में किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। तो यह किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद पर आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि GSAT-7A क्या है। तो GSAT-7A एक संचार उपग्रह है जो कि इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने अपने सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाने हेतु भारत के खिलाफ किस देश द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु एक पैनल की स्थापना की है। तो यह कौन सा देश शिकायत किया था? अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि मोहम्मद हैथम बिन तारिक अल सैयद ने किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है। तो यह किस देश के सुल्तान के रूप में? ओमान के सुल्तान के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान। नेक्स्ट है हमारा कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 जो है वो भारत के किस शहर में 12 से 16 जनवरी 2020 तक मनाया जाएगा। तो यह किस शहर में मनाया जाएगा? यह जो है वो लखनऊ में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अब उपभोक्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI के माध्यम से किए गए आवर्ती भुगतान के लिए जनादेश देने की अनुमति देगा। ऐसे आवर्ती लेन देन की सीमा जो है वो कितने रुपए की निर्धारित की गई है? तो यह जो है वो 2000 रुपये की निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 रुपये। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट आसवॉस्ट को कहाँ से लॉन्च किया है। तो इसको गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, अब बदल गए हैं इस्पात मंत्री, अब RCP सिंह को मिल गया है, ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है। तो यह जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 11 जनवरी 2020 को महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सी योजना बनाई है। तो यह कौन से योजना बनाया गया है? यह बनाया गया है यशस्विनी योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के परामर्श से केंद्रीय सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अधिकृत पूंजी में 15,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की घोषणा की है। तो यह किसमें? इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत के किस शहर के राष्ट्रीय संग्रहालय में इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस शीर्षक के साथ एक प्रदर्शनी शुरू किया है। तो कहाँ यह शुरू किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है बेन स्टोक्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेन स्टोक्स। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया था। तो यह 2019 से पूछ रहा है। तो 2019 से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार वर्ष 2019 के T20 प्रदर्शन से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है दीपक चहर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक चहर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, यह सेट जो है वो प्लेटफॉर्म सीरीज का बुक से चला जा रहा है। यह जो है वो आज लास्ट सेट है प्लेटफॉर्म सीरीज का। कल से आप लोगों को एक नए बुक का सेट मिल जाएगा क्विक रिवीजन के रूप में, जिसमें करंट अफेयर्स भी जो होंगे वो नए होंगे। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। वहीं 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस और 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है एलिसे पेरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस केंद्रीय क्षेत्र या प्रदेश ने क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो यह किसने किया है? लद्दाख ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख ने।
नेक्स्ट हमारा कि किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। तो सक्षम अभियान जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है। तो प्रकाश जो है वो अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। नेक्स्ट हमारा नोबेल का तेल कहा जाता है। तो नोबेल का तेल जो है वो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट हमारा बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो बर्नौली का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा कि खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक कब होगी, 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखलाई पड़ने का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है व्यक्तिकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिकरण। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरोफिल आवश्यक है ही, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, ए और सी के बीच समतुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ कह रहा बराबर प्रतिरोध में जोड़े गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 और अपॉन में R1 प्लस में R2। तो 2 इंटू में 2 और 2 प्लस 2, तो 4 अपॉन में 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओम। नेक्स्ट है हमारा कि सामान्यतः घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो सामान्यतः जो होता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट के कारण। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यूरिया की खोज जो है वो बोहलर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। तो यह किससे स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी से। नेक्स्ट हमारा 100 वाट का एक बल्ब जो है वो 10 घंटे प्रतिदिन जलता है। तो 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका फार्मूला 100 इंटू 10 इंटू में 30 अपॉन में 1000 कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 30 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त रहता है। तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त जो है वो शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। नेक्स्ट है हमारा ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो यह किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह तो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह भी बिल्कुल सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 52 के तहत देश के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति के पद का गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है वो राज्यपाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 153 के आधार पर राज्यों में राज्यपाल पद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जिला परिषद का सचिव होता है। तो जिला परिषद का सचिव जो होता है वो जिला विकास पदाधिकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है हमारा कि 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। इसका आधार क्या था। तो इसका आधार क्या था, आंतरिक व्यवस्था था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक व्यवस्था। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि संघ और राज्यों के बीच आयकर के शुद्ध आवंटन के लिए एक होता है। तो एक क्या होता है, एक वित्त आयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अनुच्छेद 280 के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। और वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी।
नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड आयोग और दूसरे साइड अनुच्छेद दिया हुआ है। वित्त आयोग अभी हम लोगों ने देखा, इसका संबंध है अनुच्छेद 280 से। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, राज्य भाषा आयोग अनुच्छेद 344 और लोक सेवा आयोग 315। तो यह सामने सामने ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया में। और यह जो है वो एशिया का सबसे बड़ा वह शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है हमारा कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो लघु ज्वार भाटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो सप्तमी अष्टमी को आता है। तो जब सूर्य चंद्रमा जो है, जो सूर्य होगा वो चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों समकोण पर होंगे तो उस समय लघु ज्वार भाटा आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी या अष्टमी के दिन। नेक्स्ट है हमारा कि घाना पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो घाना पश्चिम बिहार जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा राजस्थान से कि एक सरिस्का अभ्यारण्य भी जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक भी था। नेक्स्ट हमारा कि पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। वो होगा CO2, HO2 और ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, यह पूछ रहा है। निमोनिया फेफड़ा, ठीक है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, ये गलत है क्योंकि मोतियाबिंद का संबंध जो है वो आँख से है, ठीक है। पीलिया का आंत से है। और मधुमेह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अग्नाशय से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो विटामिन B1 थाइमन सुमेलित है। विटामिन ए रेटिनॉल ये भी सुमेलित है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विटामिन ई, तो विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल। यहाँ लिखा है नेफ्थोक्विनोनिन, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है हमारा रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में और काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों, ये सब क्या है, रबी फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है हमारा एक मुद्रा जिसका विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो, वह क्या कहलाती है। तो वह मुद्रा क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के किस खाड़ी की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। तो यह जो है वो हडसन की खाड़ी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हडसन की खाड़ी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल, तो जिसका क्षेत्रफल जो है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर है और जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि खुला आकाश नीति यानी ओपन स्काई स्कीम क्या है। तो ओपन स्काई स्कीम क्या है, यह नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में से इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो ब्याज शामिल होता है, संपत्ति से किराया भी शामिल होता है, लाभ और लाभांश भी शामिल होता है, ऋणों की वसूली शामिल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली। नेक्स्ट है हमारा कि रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मेनली जो है वो निर्यात में वृद्धि, हाँ है। नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, ये भी है। हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रामीण इलाकों में प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण क्या है। तो ग्रामीण इलाकों में प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण है कि जनसंख्या का भारी दबाव और साथ ही साथ भूमि सुधारों को पूरी इच्छा के साथ लागू न किया जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किसी उत्पादन पर दिए गए चिन्ह इको मार्क का अभिप्राय होता है कि यह उत्पाद जो है तो वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यही बताता है इको मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव में अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सिविल सेवाएं यानी सिविल सर्विसेज प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि किस वायसराय का 7 वर्षीय कार्यकाल शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो था वो लॉर्ड कर्जन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 में भारत के वायसराय का पद संभाला था। नेक्स्ट हमारा कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित एवं अनारक्षित विषय में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था, यह पूछ रहा है आपसे। तो कानून एवं व्यवस्था तो शामिल था, स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय प्रशासन जो है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट हमारा कि कांग्रेस ने किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। तो ये किस अधिवेशन में, 1929 में लाहौर अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों को एक कालानुक्रम में के रूप में अंकित कीजिए। दिया हुआ है पूना समझौता। पूना समझौता की अगर हम लोग बात करते हैं तो 26 सितंबर 1932। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1931। गांधी जी द्वारा हरिजन संघ की अगर हम लोग बात करते हैं, अभिप्राय की बात करते हैं तो ये कब, सितंबर 1932 में। और सांप्रदायिकता अधिनिर्णय की बात करते हैं तो ये कब, अगस्त 1932 में। अब इसको आप लोग अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर जो है वो किस नगर में स्थित है। तो यह जो है वो गया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के गया जिले में। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ। तो यह जो है वो लखनऊ में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बिहार में पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई कौन है। तो यह कौन है, ग्राम पंचायत ही होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट है हमारा कि लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो इससे क्या सूचना मिलती है, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि मानव में श्वेत कणिकाओं की आयु जो है वो लगभग कितनी होती है। तो WBC की आयु काल 2 से 4 दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर RBC का पूछ दे तो 20 से 120 दिन होता है, और RBC और WBC का अनुपात पूछ दे तो 600:1 होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के बाह्यतम सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि आकार की दृष्टि से हमारी आकाशगंगा कैसी है। तो आकार की दृष्टि से हमारी आकाशगंगा जो है वो सर्पिलाकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि वेलाडीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है वो लौह यस्क के लिए छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह यस्क के लिए। नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान में वर्षा का अभाव है क्योंकि। तो राजस्थान में वर्षा का अभाव इसलिए है कि अरब सागर से चलने वाली हवा को रोकने वाला कोई पहाड़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात नहीं, यह राजस्थान में है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र यह कर्नाटक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कह रहा है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान, ये गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण क्या है, किलिमंजारो और पोपा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान जो है वो घट जाता है। तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 165 मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि जंगलों की कटाई से मिट्टी संबंधी कौन सी समस्या खड़ी हो सकती है। तो जंगलों की कटाई से मिट्टी संबंधी भूमि जो है वो क्षयग्रस्त होने लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह होशंगाबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद, जो कि MP में है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 में किस शहर को सम्मानित किया गया है। तो यह किसको सम्मानित किया गया है, यह किया गया है पुरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरी को। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। तो क्रिकेट से किसका है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं रंगास्वामी कप की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है जो हॉकी से है। थॉमस कप की बात कीजिएगा तो बैडमिंटन से है, और डुरंट कप का फुटबॉल से है। नेक्स्ट हमारा लीलावती भारत के किस प्राचीन गणितज्ञ की कृति है। तो लीलावती की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो भास्कराचार्य की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि कम समय में देश
का तीव्र गति से एकीकरण सरदार पटेल की एक महान उपलब्धि थी। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित में से किन युक्तियों का सहारा लिया था? तो दूरदर्शिता, पूर्ण सामंजस्य लिया था, जनता के दबाव, घमंडी तथा शक्ति का सहारा, ये भी लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा कि मोपला कौन थे? मोपला की बात करते हैं तो मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे जो कि 1921 में विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट के मुस्लिम किसान। नेक्स्ट हमारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि लॉर्ड लिटन ने संचार पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया था? तो इसका पारित करना था कि राष्ट्रवादी भारतीयों में चढ़ते चेतना के प्रसार को अंकुश लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको लागू किया था लिटन ने, हटाया था रिपन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूना समझौता था। पूना समझौता की अगर बात करते हैं तो स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच एक समझौता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा जो है वो वर्धा से शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा से। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो यह किया गया था मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्रिप्स मिशन जो था वो मार्च 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट हमारा कि टोडरमल की भूमि व्यवस्था को आईने दहसाला कहा जाता था क्योंकि यह व्यवस्था तो जो था वो पिछले 10 वर्षों के आंकड़े पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं टोडरमल की अगर बात करते हैं तो टोडरमल को अकबर जो था वो दीवाने अशरफ की उपाधि भी दिया था और यह जो था वो अकबर के नवरत्न में शामिल था। नेक्स्ट हमारा कि किस शहर ने 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की मेजबानी किया है? तो यह किया था लखनऊ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा कि 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। तो 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है उदारीकरण, हाँ है, अधिक बाजार आमुखीकरण ये भी है, निजी क्षेत्र का विस्तार भी है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह है झरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध जो है वो परख नली शिशु से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तकनीकी का उपयोग जो है वो निसंतान के बच्चों पैदा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव का नाम क्या है? उनका नाम है चोकीला अय्यर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ द मिनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखिका है रोमिला थापड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी शुरुआत जो है वो 26 जनवरी से होगी? तो यह जो है वो महाराष्ट्र ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि सूखा यानी कि ड्राउट से किसी वृक्ष का बचाव कैसे किया जा सकता है? तो पत्तियों को ढककर किया जा सकता है, वृक्ष को काटने से भी किया जा सकता है और वृक्ष को काले कपड़े से ढककर भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, अच्छा यहाँ पूछ रहा है किससे किया जा सकता है ना, तो पत्तियों को ढककर नहीं किया जा सकता है, वृक्ष को काटने से भी नहीं किया जा सकता और वृक्ष के काले पड़ने से भी ढककर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल से जो ये अभी तक प्लेटफॉर्म सीरीज का बुक चलता आ रहा था, अब कल से जो है वो एक नए बुक का चलेगा जिसमें करंट अफेयर भी जो है वो न्यू आप लोगों को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।